20 साल का अरसा शायद आपकी नज़र में कोई अहमियत न रखता हो, तो मुझे अर्ज करने दीजिए कि रिसालों की उम्र का अंदाज़ा इंसानी उम्र से नहीं लगाया जाता, बल्कि पालतू जानवरों की उम्रों से लगाया जाता है। मसलन तोते की उम्र 5 साल, कबूतर की उम्र 6 साल, बिल्ली की उम्र 10 साल और घोड़े की उम्र 20 साल वगैरह। बाद पालतू जानवर 10-5 साल और जी जाते हैं। इस लिहाज से मानामा अफकार खासी पक्की उम्र को पहुंच चुका है। लिहाजा हमें इसकी खुशी मनानी चाहिए और हजरत साहब लखनवी को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने अपनी उम्र का बेहतरीन हिस्सा अफकार को जिंदा रखने में सर्फ कर दिया। और यकीनन ये एक बहुत बड़े इशार की मिसाल है जिसके लिए हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। रसाइल की ज़िंदगी में उमूमन और अदबी रसाइल की ज़िंदगी में खुसूसन बड़ी पुरअशूब ज़िंदगी होती है। मैंने अपनी 40 साल अदबी ज़िंदगी में 2, 4, 10, 20 नहीं सैकड़ों रिसालों को जारी होते और बंद होते देखा। रिसाला जारी होता है तो बड़े तुमतराक से, मगर दूसरे तीसरे महीने ही उसे सूखे की बीमारी हो जाती है और साल ख़त्म नहीं होने पाता कि रिसाला ख़त्म हो जाता है। ये एक इबरतनाक हकीकत है जिसके असबाब पर हमें गौर करना चाहिए। हमारे मुल्क में तालीम 10-12% है। अंग्रेज़ी का बोलबाला अब भी है, इसके पढ़ने से मुलाजमत अच्छी मिल जाती है और अंग्रेज़ी की बालादस्ती क्यों न हो, जबकि हमारी कौमी ज़बानें 2 हों और पाकिस्तान के दोनों हिस्सों के बाशिंदों के इफ़ाम और तफ़हीम की ज़बान तीसरी ज़बान अंग्रेज़ी हो। खैर, इस नागवार कज़िये को छोड़िए और ये देखिए कि उर्दू पढ़ने वाले कितने रह जाते हैं। भारत से किताबों और रिसालों का लेन देन तकरीबन बंद है, क्योंकि बैंकों के ज़रिए लेन देन करना जुए शीर का लाना है। मशरक़ी पाकिस्तान अव्वल तो हमारे रिसाले जाते ही कितने हैं, और जो जाते भी हैं तो वहाँ पहुँचते पहुँचते बाकी हो जाते हैं। वैसे भी मशरक़ी पाकिस्तान में उर्दू की खपत का अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि वहाँ से उर्दू का कोई रिसाला शाया नहीं होता, और अगर उर्दू के रिसाले वहाँ से शाया हुए भी तो साल 6 महीने में ख़त्म हो गए। ले दे के हमारे मगरबी पाकिस्तान, हमारे लिए मगरबी पाकिस्तान रह जाता है। यहाँ अंग्रेज़ी, उर्दू, पश्तो, पंजाबी, सिंधी और बलोची सभी ज़बानों के कोई 300 रिसाले शाया होते हैं। जब तालीम 10-12% हो और इन पढ़े लिखों में वो भी शामिल हों जो सिर्फ दस्तखत कर लेते हैं, तो बताइए उर्दू के हिस्से में पढ़ने वाले कितने आए। फिर इस पर गौर कीजिए कि फिल्मी और जासूसी रिसालों की भरमार अदबी रिसालों को कितने खरीदार मिल सकते हैं। और जब उर्दू के तमाम अखबारात खबरों से ज़्यादा अदब के अलमबरदार बन गए हों तो अदबी रिसालों को कौन पूछेगा। और अब डाइजेस्टों का एक और वबा फैल गई है जिसे अदबी रिसालों के लिए थ्रोम्बोसिस या कैंसर समझना चाहिए। यही फिल्मी और जासूसी और हजम करने वाले रिसाले बाजारों और तालीमी इदारों में खरीदे जा रहे हैं और अदबी रिसाले कसमापुरसी की मौत मर रहे हैं। संजीदा और इल्मी रसाइल को कोई सूंघता तक नहीं। हाल ही में लाहौर से तहजीबुल अखलाक जारी हुआ था, कई हज़ार का घाटा देकर बंद हो गया। इसके बरक्स एक हाजिम रिसाले ने अखबारों में ऐलान कराया है कि 80,000 छप रहा है। और ये भी सुन लीजिए कि लैलो नहार जैसा इल्मी अदबी सकाफती रिसाला बंद हो गया। क्या ये कौमी अलमिया नहीं है कि हमारे वो रिसाले बंद होते चले जा रहे हैं जिनकी कौम को ज़रूरत है, और वो रिसाले बढ़ते चले जा रहे हैं जो महज तफरीही हैसियत रखते हैं। आज वो हुमायूं कहाँ हैं, वो अदबी दुनिया कहाँ है, वो आलमगीर और नरंग ख्याल कहाँ हैं जिन्होंने जदीद उर्दू अदब को बामे उरूज पर पहुँचाया। ये वो रिसाले थे जिन्होंने जहनों पर जिला की और शरीफ और काबिल इंसान बनाए। जो रिसाले बहुत ही सख्त जान थे, ज़माने की कड़ियाँ झेलते झेलते उनकी सूरतें मस्ख हो गई, वो घुल घुल कर कब्र के किनारे पहुँच रहे हैं। किस्मत आज भी जारी है। ज़रा गौर तो फरमाइए, 56 साल से जारी है। कर्ज के बार ने इसके एडिटर की कमर दोहरी कर दी है, मगर इस बुढ़ापे में भी उसका हौसला जवान है। लेकिन कब तक? अब कितने अदबी रिसाले जिंदे रह गए हैं, इनकी तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है। मगर अब इन पर वो पैगंबरी वक्त पड़ा है कि अगर इन्हें जिंदा रखने के लिए कुछ न किया गया तो मेरे मुंह में खाक की गिनती के रिसाले भी मर जाएंगे। और बेशक ये एक ऐसा कौमी नुकसान होगा जिसकी तलाफी कभी ना हो सकेगी। इन हालात में अगर कोई अदबी रसाला अपनी सख्त जानी से 1 साल और जी जाता है तो हमें इसकी खुशी मनानी चाहिए। अफकार की ये 20वीं सालगिरह अंजुमन अदबी रसाले पाकिस्तान और गिल्ड के ताआवुन से मनाई जा रही है। होना तो ये चाहिए था कि हम हजरत साहब लखनवी मुदीर अफकार को मुबारकबाद के साथ कोई कीमती तोहफा देते, मगर ना तो अदीबों के इस सबसे बड़े पाकिस्तानी इदारे के पास इतने फंड हैं
اور نہ انجمن کے پاس کہ یہ سعادت حاصل کریں۔ تاہم میں ان دونوں اداروں کی طرف سے حضرت صاحبہ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری اچھی تمنا ہے ان کے ساتھ، اور انشاءاللہ یہ برا وقت بھی ٹل جائے گا۔ ادبی رسائل کی زبوں حالی دور کرنے کے لیے انجمن کوشش کر رہی ہے، اور ادارہ مصنفین پاکستان بھی اللہ نے چاہا تو کما حق ہو ادبی رسائل کی خدمت کر سکے گا۔ آخر میں مجھے علاقائی گلڈ اور انجمن کی طرف سے، ادارہ افکار کی طرف سے جناب الطاف گوہر صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے ادیبوں کی اس تقریب کا افتتاح فرمایا۔ گوہر صاحب کیونکہ خود ادیب ہیں، اس لیے ہمارے دکھ درد کو جتنا وہ محسوس کر سکتے ہیں کوئی اور بڑا سرکاری افسر محسوس نہیں کر سکتا۔ ان کا یہاں تشریف لانا ہی ہمارے حوصلہ افزائی کا باعث ہے، اور ہم اسے ان کا کرم خاص سمجھتے ہیں۔ کرم کر دی الہی زندہ باد کی۔